नाम तो था उनका सेठ नजाकत, पर वो थे एक फरवा जिस्म के मालिक। यही वजह थी कि वो रोज सुबह सवेरे वर्जिश की गर्ज से करीबी पार्क में चले जाते ताकि अपना वजन कम कर सकें। एक दिन हस्बे मामूल वो दौड़ लगा रहे थे कि अचानक इन्हें महसूस हुआ जैसे कोई चीज उनके जिस्म से टकराई है। उन्होंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो दो आदमी उनके पीछे थे और एक ने इनकी कमर में पिस्तौल लगा रखी थी। इनमें से एक बोला, खबरदार, हिलना नहीं। वो बोले, भाई कैसी बात करते हो, बगैर हिले कोई वर्जिश भला कैसे कर सकता है। वही आदमी दोबारा बोला, हम जैसा कहते हैं बस ऐसे ही करते जाओ। वो बोले, अरे तो सीधा सीधा बोलो कि आप लोग मुझे वर्जिश सिखाना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, बोलो क्या करूं। दूसरा आदमी बोला, खामोश, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम अगवा हो गए हो। यह कहकर इसने पिस्तौल इनकी कमर पर गिराया। वो हैरत से बोले, हैं अगवा, वो भी दिन दिहाड़े। एक बोला, दिन दिहाड़े नहीं बल्कि सुबह सवेरे। अगवा करना हमारी ड्यूटी है और ड्यूटी के लिए सुबह सवेरे ही निकला जाता है। वो सामने सफेद रंग की कार खड़ी है, चुपचाप उसमें बैठ जाओ। अगर कोई चालाकी की तो फिर मारे जाओगे। वो बोले, देखो मेरे पास भी कार है, आप लोग ऐसा करें, आप लोग चलें, मैं आप लोगों के पीछे आता हूं। ज्यादा बकवास नहीं, सीधी तरह कार में बैठो। एक गुस्से से बोला। वो न चाहते हुए भी कार में बैठे। फिर कार फराटे भरती हुई नामालूम मंजिल की तरफ चल दी। फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। पास ही एक शख्स खराटे भर रहा था, जबकि उसके सामने ही एक और शख्स भी नींद की वादी में था। फोन बजे जा रहा था। अचानक दोनों बड़बड़ाते उठे। हेलो, 007 स्पीकिंग। जी क्या मसला है? क्या नलके में पानी नहीं आ रहा? तो आप किसी प्लम्बर से राब्ता करें। अब मैं नलके में घुसकर मुंह से पानी तो खींचने से रहा। देखें, हमने ये इश्तहार जरूर दिया है कि अपने मसले हमसे हल करवाएं, मगर इस तरह के मसले हम हल नहीं करते हैं। यह कहकर इसने फोन रख दिया। असल में ये दोनों दोस्त थे। नौकरी तो इन्हें कोई मिली नहीं, तो उन्होंने एक दफ्तर खोल लिया प्राइवेट जासूस के नाम से और अखबार में इश्तिहार दे दिया था कि अपने मसले हमसे हल करवाएं। एक ने अपना नाम 007 और दूसरे ने 006 रख लिया, मगर अभी तक इनके पास कोई इनकी खदमात लेने नहीं आया था। वो दोनों परेशान बैठे थे कि अचानक दफ्तर का दरवाजा खुला। एक उधेड़ उम्र खातून दाखिल हुई, जिसे देखकर दोनों की बाँछें खिल उठी। अरे, तुम्हारे साहब अभी तक वर्जिश से वापस नहीं आए? बेगम नजाकत अपने मुलाजिम विकी से बोली। वो बोला, नहीं बेगम साहिबा, साहब तो अभी तक नहीं आए। इसी दौरान फोन की घंटी बजी। विकी ने फोन उठाया और फिर बेगम साहिबा से बोला, मालूम नहीं कौन है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। बेगम नजाकत इससे फोन लेकर कान से लगाते हुए बोली, हेलो बेगम नजाकत। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपका शौहर हमारे कब्जे में है। वो बोली, हैं तुम्हारे कब्जे में है? इतनी मुश्किलों से तो मेरे कब्जे में आया था। वो बोला, मेरा मतलब है कि हमने इनको अगवा कर लिया है। वो चीखी, क्या अगवा कर लिया है? देखो भाई, अब कोई तावान वगैरह का मुतालबा नहीं करना। वो बोला, तो आपका क्या मतलब है? हमने इनको इनका वजन कम करने के लिए अगवा किया है? मेरी बात ध्यान से सुनो, फौरन 25 लाख का बंदोबस्त करो और अपने शौहर ले जाओ। वो बोली, 25 लाख? अरे 5 लाख खर्च करके तो मैं इनसे निकाह करके अपने घर लाई थी, घर दामाद बने थे वो। अब इनमें कौन से लाल जुट गए हैं जो 25 लाख रुपए खर्च करके दोबारा इनको घर लाऊं? वो बोला, अच्छी तरह से सोच लो, हम तुम्हें बाद में फोन करेंगे, और देखो पुलिस को अगर इतला दी तो तुम्हारे शौहर की लाश तुमको मिलेगी। ये कहकर उसने फोन मुनक़ता कर दिया। अरे क्या कह रही हो? नजाकत को किसने अगवा कर लिया? मगर वो उसको उठाकर कैसे लेकर गए होंगे? इतना तो भारी है वो। बेगम नजाकत की वालिदा परवीन साहिबा बोली, अरे अम्मी जान, वो उनको डंडा डोली करके नहीं लेकर गए होंगे, कार में लेकर गए होंगे। बेगम नजाकत बोली, अरे तो फौरन पुलिस की मदद लो। नहीं अम्मी, उन्होंने पुलिस को बताने से मना किया है। फिर क्या करें? अचानक विकी बोला, अरे बेगम साहिबा, मैंने एक इश्तिहार देखा था जासूस के दफ्तर का, क्यों ना उनसे खदमात ली जाए इस सिलसिले में। बेगम नजाकत बोली, अच्छा तो फिर मुझे उनका एड्रेस दो फौरन। विकी उनको दफ्तर का पता समझाने लगा, जबकि उनके चेहरे पर फिक्र के असरात नुमायां थे। अपने दफ्तर में किसी खातून को आता देखकर दोनों सीधे होकर बैठ गए।
और उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली, मेरा नाम बेगम नजाकत है। आज मेरे शौहर को किसी ने अगवा कर लिया है। आप किसी तरह उनको उन बदमाशों के चुंगल से छुड़ाएं। 007 बोला, मोहतरमा आप परेशान ना हो, बहुत जल्द आपका शौहर आपके घर होगा। अब उन्होंने आपको दोबारा फोन कब करने के लिए कहा है? वो बोली, कल शाम 6 बजे। ठीक है, हम कल शाम 5:45 बजे आपके घर होंगे। आप अपने घर का एड्रेस लिखवा दें। वो उन्हें अपने घर का एड्रेस उन्हें लिखवाने लगी। दरवाजे पर घंटी मुसलसल बज रही थी। विकी ने जाकर दरवाजा खोला तो वहां 2 खातीन को मौजूद पाया। जी आपको किससे मिलना है? जी हमें बेगम नजाकत से मिलना है। अच्छा आप ठहरे, मैं अभी उनको बुलवाता हूं। यह कहकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद बेगम नजाकत आई। जी फरमाइए, मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? अरे बेगम साहिबा, आपने पहचाना नहीं, हम हैं 006 और 007। वो हैरान होते हुए बोली, मगर आप लोगों ने ये कैसा हुलिया बनाया हुआ है? वो बोला, अरे बेगम साहिबा, ये हमारे काम का तरीका है। अच्छा उन लोगों का फोन तो नहीं आया? नहीं नहीं, अभी नहीं आया। आए आप लोग अंदर आए। वो उन दोनों को घर के अंदर ले आई और अपनी अम्मी से इन्हें मिलवाते हुए बोली, अम्मी ये हैं वो जासूस जो नजाकत को छुड़ाने में हमारी मदद करेंगे। वो बोली, क्या ये नजाकत को छुड़वाएंगे? पर हुलिये तो इन्होंने ऐसे बनवाए हुए हैं कि कहीं खुद ना छिड़ जाए। 007 बोला, अरे बेगम साहिबा, आप हमारे हुलिये पर ना जाएं। ये हमने इन लोगों को धोखा देने के लिए अपनाया है। इसी दौरान फोन की घंटी बजी। 007 ने फौरन रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आप बेगम नजाकत बोल रही हैं? जी मैं बेगम नजाकत बोल रही हूं, पर आपकी आवाज कुछ मुख्तलिफ सी लग रही है। जी दरअसल मैं रात भर रोती रही हूं, इसी वजह से आवाज मुख्तलिफ लग रही होगी। अच्छा ये बताएं, पैसे कब और कहां लाने हैं? हाँ ये हुई ना काम की बात। फिर वो उसे जगह बताने लगे। वो दोनों बेगम नजाकत के साथ कार में उनके बताए हुए पते पर पहुंचे। 007 बोला, बेगम साहिबा आप यहीं हमारा इंतजार करें, हम सेठ साहब को लेकर अभी आते हैं। ये कहकर वो दोनों ब्रीफ केस लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। इन दोनों को देखकर बास बोला, आखिर वादे के मुताबिक आप आ गई, लेकिन आप दोनों में से बेगम नजाकत कौन है? मैं हूं। 007 बोला, लेकिन ये कौन है? वो 006 की तरफ इशारा करते हुए बोला, जी ये मेरी जुड़वा हैं, इसलिए हर वक्त मेरे साथ जुड़ी रहती हैं। अच्छा सब बातें छोड़ें और ये पैसे लें और सेठ साहब को छोड़ दें। वो ने ब्रीफकेस देते हुए बोला। बॉस ने फौरन ब्रीफकेस लेकर खोलकर देखकर बोला, पैसे तो पूरे हैं ना? वो बोला, लो पूरी रात नोट गिन गिन कर रखे हैं इसमें। बॉस ने ब्रीफकेस अपने साथी को पकड़ाते हुए बोला, बशीरे सेठ साहब को लेकर आओ। वो फौरन अंदर गया और सेठ साहब को लेकर आ गया। बॉस बोला, देखें सेठ साहब, आपकी बीवी आपसे कितनी मोहब्बत करती हैं, कैसे रकम लेकर भागी भागी आ गई आपको छुड़ाने के लिए। वो ने देखते हुए बोले, लेकिन ये तो मेरी बीवी नहीं है। क्या? ये कहकर बॉस उछल पड़ा। 007 फौरन बोला, अरे क्या हो गया है, आपको चंद दिनों में अपनी बीवी को ही भूल गए? अरे मैं आपकी बीवी हूं, वो ने आंख मारते हुए बोला और फिर इनको लेकर जाने लगा। अचानक अंदर से बशीरा भागते हुए आया और बोला, बॉस नोट जाली हैं। ये सुनकर बॉस ने इन्हें घूर कर देखा और फिर अपनी आस्तीनें चढ़ाने लगा। अरे ये आस्तीनें क्यों चढ़ा रहे हैं? 006 ने पूछा। 007 बोला, इनके वजू का टाइम हो गया है। अरे जान खतरे में है, फौरन फार्मूला नंबर 420 करो। 007 ने फौरन जेब से एक थैली निकाली जिसमें पिसी हुई मिर्चें भरी हुई थी। वो थैली इसने उन पर उछाल दी और सेठ साहब को लेकर फौरन कार की तरफ दौड़े। मिर्चें फिजा में फैल चुकी थी जो उन लोगों की आंखों में घुसने लगीं। वो सब फौरन कार में बैठकर फरार हो गए, जबकि उन बदमाशों की चीखें फिजाओं में बुलंद होने लगीं।